नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल देव 7 अप्रैल सन 2022 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये मकर राशि में विराजमान थे। तो ये शनि के घर में ही विराजमान थे, लेकिन अब 7 अप्रैल सन 2022 से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो मंगल देव का ये राशि परिवर्तन धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, तो आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मंगल देव क्या हैं, मंगल क्या है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। मंगल साहस का कारक है, मंगल सेना का कारक है, मंगल हमारे शरीर में रक्त का कारक है और मंगल हमारे परिवार में, घर में भाई का और भाभी का कारक है। तो मंगल सेनापति हैं, ब्रह्मांड में उन्हें सेनापति का स्थान दिया गया है। तो मंगल देव जब हमारी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं तो हम बिना डरे हुए डेयरिंग के सारे काम कर लेते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और प्रशासनिक जो सेवा होती है या मंगल अच्छी पोजीशन में होती है तो प्रशासनिक सेवा होती है, या फौज, मिलिट्री, सेना में जाना चाहती हैं तो उनके बड़े पदों पर आसीन होते हैं। तो इसे कहते हैं मंगल देव की बहुत अच्छी अवस्था पत्रिका में। तो मंगल देव 7 अप्रैल सन 2022 से 3:15 पर स्थान परिवर्तन कर चुके हैं और ये कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो धनु राशि वालों के अब तक जो बैठे थे वो मंगल और शनि साथ में बैठे थे, क्योंकि मंगल और शनि की युति बन रही थी। और अब ये तृतीय स्थान में आ गए हैं। तो तृतीय स्थान हमारा क्या होता है, मैं आपको बताऊं। तृतीय स्थान होता है हमारा छोटे भाई बहनों का, हमारी यात्राओं का, हमारी छोटी यात्राओं का और हमारे पराक्रम का। तो जब इस स्थान पर मंगल देव आए हैं तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभ के योग बनेंगे। और जो धनु राशि वाले हैं, जो अब तक जो वो काम नहीं कर पा रहे थे और जो क्या कहते हैं बहुत दिनों से उनकी साहस के जरिए जो काम नहीं, पराक्रम के जरिए नहीं हो रहा था, वो अब कार्य पूरे होंगे और उनमें पराक्रम की वृद्धि होगी। तो ये मंगल जब मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करे हैं तो ये बहुत ही अच्छा लाभ ही लाभ देंगे। और ये 17 मई सन 2022 तक इसी स्थान पर रहेंगे। ये 40 दिन का मंगल का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए लाभदायक है। तो धनु राशि वाले जो काम नहीं कर पा रहे थे, आपने देखा होगा, धनु राशि वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब मंगल देव शनि और मंगल की युति बन रही थी तो आपके वाणी के स्थान में बन रही थी। तो क्या हुआ था, आपकी वाणी में कठोरता आ गई होगी और कठोरता के कारण क्या हुआ कि आपके काम बिगड़ने लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो मंगल देव का राशि परिवर्तन तृतीय स्थान में आने से मंगल शनि की युति टूट गई। क्योंकि मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि मंगल और शनि जब मिलते हैं तो राहु देव का निर्माण होता है, राहु देव की उत्पत्ति होती है। मंगल शनि मिलकर राहु बनते हैं। तो क्या हुआ, आप देखिए कि देश विदेशों में युद्ध होने लगा। आप देखिए युद्ध की स्थिति बनने लगी। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो मंगल शनि की युति आने पर ही क्यों शुरू हुआ। तो अब ये समझौते वाली नीति आ गई है। तो आप धनु राशि के हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि ये मंगल देव तीसरे तृतीय स्थान में आए हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका जो कार्य नहीं हो रहा था, उनको दिक्कतें हो रही थी, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था,
तो ये सारी परेशानियां आप बिल्कुल दूर होने वाली हैं और अप्रैल का महीना बहुत ही लाभकारक सिद्ध होगा। तो धनु राशि वाले आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए और मंगल देव आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। देखिए, मंगल दो तरह के होते हैं, एक तो मंगल नेक होते हैं और एक मंगल बद्ध होते हैं। तो मंगल नेक क्या होता है? सबसे पहले हम पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करेंगे, पॉजिटिविटी की। मंगल नेक होती है जब हमारी पत्रिका में, तो हमारे घर में मांगलिक कार्य होती है, हमारी शादी ब्याह में अड़चनें नहीं आती हैं। हम छोटा चाहे आयोजन बड़ा करें या छोटा करें, चाहे वो बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होती है, वो राजी खुशी से काम निबट जाता है। तो वो क्या होता है? मंगल नेक की निशानी होती है। और मंगल देव अच्छे होते हैं हमारी पत्रिका में, तो हम फौज, मिलिट्री, सेना जो फॉर्म भरते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह हम उसके टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और बड़े पदों पर आसीन हो जाती हैं। तो मंगल नेक की ये निशानी है। और रक्त, जो हमारे शरीर में रक्त का कारक है, वो मंगल देव की ही निशानी होती है। तो शरीर में हमारा रक्त का शुद्ध होना और हमें रक्त से संबंधित कोई बीमारी नहीं आती है अगर हमारी पत्रिका में मंगल देव अच्छे होते हैं। अच्छा, इसी के विपरीत जब मंगल देव खराब होते हैं, मंगल बद्ध होता है, तो मंगल बद्ध कई तरह से होता है। मैं आपको बताती हूँ, मंगल केतु से बद्ध होता है, मंगल शनि से बद्ध हो जाता है, सूर्य शनि की युति हो तो मंगल बद्ध की युति बनाती है, तो इससे मंगल बद्ध हो जाती है। तो मंगल बद्ध होती है जब, तो क्या होता है? जब आप देखिए कि हमारी खुशियों में नज़र लग जाती है, हम भले ही काम छोटा करें या बड़ा करें या कोई भी काम करें या अपने घर में मांगलिक कार्य करने की सोचें, वो होगा ही नहीं, और होगा तो क्या होगा? उसमें विघ्न आएंगे, बाधा आएंगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। तो वो क्या होता है? काम पर किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो ये मंगल बद्ध की निशानी है। और मंगल जब बद्ध होते हैं तो हमारी शादी ब्याह में हमारी शादी का लेट करवाते हैं, और शादी जैसे तैसे हो भी गई तो क्या होता है? वो महीने 2 महीने तक चली और अगर हमने बिना पत्रिका मिलाए शादी करी तो वो टूट जाती है और तलाक तक की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरी थाना दीवान दरोगा हो जाती हैं और घर में कलह का वातावरण बना रहता है। तो ये मंगल बद्ध की निशानी है। जब हमारी कुंडली में मंगल बद्ध होती है तो ये काम करते हैं, और सारी जो कि नेगेटिविटी है या हमारी खुशियों में नज़र लगना है या हमारे काम का ना बनना है, और जो हम जैसे बच्चे होते हैं वो टेस्ट वगैरह देते हैं या सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं या सेना, फौज, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो वो मंगल से क्या होता है कि वो नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुंडली में हमारे मंगल बद्ध होता है तो हमें रुकावटें, अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, इसी के साथ ये मंगल बद्ध की निशानी होती है। और जब हमारे मंगल अच्छे होते हैं, अगर मंगल शनि की युति अच्छी हो और हमारी पत्रिका में पॉजिटिव वाइब्रेशन में बैठी हो और अच्छे स्थानों में बैठी हो, तो वो एक बहुत बड़ा सर्जन बनाते हैं, और जो सर्जरी कोई नहीं कर सकता वो बच्चा करता है, बड़ा डॉक्टर बनता है, हायर क्लास का डॉक्टर बनता है और उसका देश विदेशों में नाम होता है। तो ये मंगल की जो स्थिति है ये बहुत ही अच्छी भी होती है, और जब मंगल बद्ध होता है तो ये खराब होती है। तो जब धनु राशि वालों के तृतीय स्थान में ये 7 अप्रैल सन 2022 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो ये उनके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, उनके साहस में वृद्धि करेंगे और उनके दिमाग जो माइंड है वो तेज दौड़ेगा और उन्हें भाग्य और कर्म का साथ मिलेगा। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपको कोई सरकारी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो ये आपकी ये स्थिति अब बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको नौकरी भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी और सरकारी प्रमोशन भी मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैं आपको एक पर्सनली सलाह दे रही हूँ कि हमें रिश्तों में जो हमारे भाई और भाभी का कारक होता है मंगल, उनके रिश्ते अच्छे नेक बना के रखने चाहिए। जब हम अपने परिवार को ही अच्छा लेके चलते हैं
और अपने परिवार के रिश्तों को बहुत अच्छा बना के चलते हैं। तो मंगल देव अगर कुंडली में खराब भी हो तो वो अच्छे पोजीशन में आते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं और हमारे जीवन में तरक्की और प्रगति होती है। तो मित्रों, सबसे पहले अपने परिवार के रिश्तों को बहुत अच्छा रखिए, मधुर रखिए और अपने रिश्तों को एक अच्छे मुकाम तक ले जाइए। सबसे पहले हमारी शुरुआत हमारे परिवार से होती है और हमारे जो 9 के 9 ग्रह मौजूद है वो हमारे रिश्तों के रूप में ही परिवार में है। अब आप कहेंगे कैसे? हमारे जो सूर्य हैं, जो पिता, उन्हें पिता का कारक कहा गया है। जो चंद्र हैं उन्हें माता का कारक कहा गया है। हमारा बुध बहन बेटी बुआ को रिप्रेजेंट करता है। तो बहन बेटी बुआ हमारे घर में ही है रिश्तों में, तो उनके साथ रिश्ते मधुर रखिए तो आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। और बृहस्पति जो साक्षात गुरु हैं, जो गुरुओं का कारक है, हमारे विद्यालय में शिक्षक गुरुओं का कारक है, वो साक्षात बृहस्पति का रूप है। तो पाँव हाथ लगा के अगर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो बृहस्पति की कृपा अपने आप आने लगती है। तो फिर टेंशन और डर किस बात का। और शुक्र जो साक्षात पत्नी का कारक है और हमारे घर में जो युवा स्त्रियां हैं उनका कारक है। तो जब हम अपनी पत्नी को बहुत अच्छा रखते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। देखिए घर में क्या होती है, हमारा लाइफ पार्टनर क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम उसको पूरा कर देते हैं तो वो क्या होती है, खुशी आ जाती है कि हमारी चीज़ों को पूरा किया गया, हमें सम्मान मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में मधुर संबंध बनाइए। और जो अब आप देखेंगे जो शनि होती है वो शनि क्या होती है, शनि का रूप है चाचा का। चाचा जो हैं वो शनि के कारक हैं। तो हमारे घर में ही देखिए सारे ग्रह मौजूद हैं, सारे रिश्ते मौजूद हैं। तो आप चाचा से मधुर संबंध बनाते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे जो हैं वो शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं। तो हमारे परिवार से ही चलिए, अपने रिश्तों को मधुर रखिए तो ये ग्रह आपको पॉजिटिविटी देने लगेंगे और आपके जो बिगड़े भी काम हैं, मिस्टेक भी है कुंडली में, तो वो भी ठीक होने लगेगी। तो इसमें टेंशन और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप परिवार के रिश्ते मधुर रखिए, अच्छे रखिए और आगे बढ़िए। तो धनु राशि वालों के जब ये तृतीय स्थान में आएंगे मंगलदेव तो सारे काम बनाएंगे और कर्मों के जरिए लाभ मिलेगा। तो अब तो मित्रों, धनु राशि वालों से यही हिदायत दूंगी मैं कि आप अपने जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की कर दीजिए। और जो विवाह करना चाह रहे हैं, मैं एक बात और कह रही हूँ कि आप जो विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह जो है वो आपका हो जाएगा और तय हो जाएगा और शादी तक मुकाम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें कुंभ राशि में शुक्र देव भी विराजमान हैं। तो मंगल शुक्र की लक्ष्मी नारायण युति का निर्माण हो रहा है, तो एक राजयोग बन रहा है। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब बहुत ही अच्छे से खुशियां आने वाली हैं। और जो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 धनु राशि वालों पर लगी हुई थी वो अब 29 अप्रैल सन 2022 को उतरने वाली है। और जो कि 9 के 9 ग्रह एक माला चक्र को लेकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल माह में, तो धनु राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है। तो निश्चिंत हो जाइए और अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, आपका सारा कार्य बनेगा और आप जो काम मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा था और जो आपको निराशा, हताशा और जो मंदी गति दे रहा था वो अब सारे काम तेज होने वाले हैं। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।